तो लीजिए, रामायण फिल्म पर आ गई है ये गुड न्यूज और कंफर्म न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। कई दिन से आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि रामायण पर अपडेट लाइए, रामायण पर अपडेट लाइए। अभी तक हो क्या रहा था, रामायण पर जो भी अपडेट आ रहा था वो अनकंफर्म था। मतलब फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है, ये स्टार है, वो स्टार है, सनी पाजी हैं कि नहीं है। रणबीर का तो कंफर्म ही था लगभग पहले दिन से, क्योंकि उन्होंने खुद ही एक कंफर्म किया था। लेकिन उसके बाद से ये कंफर्म करने के लिए जो ऑफिशियल हैंडल से जो कंफर्मेशन चाहिए थी, रामायण टीम ने अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं दिया था। लेकिन अब इंडस्ट्री के वेटरन हैं, इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं, दिग्गज हैं, उनके एक इंस्टाग्राम पोस्ट ने सब कुछ खुला कर दिया, खेल पूरा कर दिया, साफ कर दिया है और मोहर लगा दी है कि भाई कंफर्म कंफर्म कंफर्म। तो खुशखबरी क्या है? खुशखबरी है कि सनी पाजी वाकई में हनुमान जी के रोल में है। और ऐसा कौन कह रहा है? और ऐसा ये कह रहे हैं सुभाष घई। सुभाष घई ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखी है और उस पोस्ट के अंदर जो खुलासे किए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। ये आपको पोस्ट में पढ़ के भी सुनाता हूं और इस पर बात भी करेंगे। फाइनली वन प्रोड्यूसर हैज डन इट इन मुंबई। ये फिल्म के बारे में, रामायण फिल्म के बारे में उन्होंने बाकायदा रामायण फिल्म का एक सीन भी लगा रखा है और ये नमित मल्होत्रा को बधाई देने के लिए है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मुंबई के अंदर एक पूरा सेट क्रिएट किया गया, उसकी कुछ तस्वीरें लीक भी हुई हैं। 11 करोड़ रुपए का सेट तैयार किया गया है अयोध्या के वक्त दिखाने के लिए, उस समय का रामायण का दौर दिखाने के लिए। तो ये उसी चीज़ की बधाई दे रहे हैं सुभाष घई। My heartily congratulations to dear Namit Malhotra for launching a Hindi mega-scale motion picture Ramayana with his honest desire to showcase the epic tale of Hindu mythology of India to the rest of the world internationally. Wow! हालांकि हिंदू माइथोलॉजी नहीं भी कहते तो काम चलता है, ये हमारे इतिहास का हिस्सा है। और मतलब ठीक है, मतलब अंग्रेजी के अंदर माइथोलॉजी होती है, हिंदी में तो पौराणिक कहानियां हैं या फिर हमारे इतिहास के किस्से हैं, तो इसको नहीं भी कहते तो बेटर होता। इट इज गोना टू पुट आवर नेशन भारत on highest pedestal in world's perspective. Congratulations to our talented and blessed director Nitish Tiwari, Ranbir Kapoor and Sunny Deol, Yash and entire team. तो 3 नाम लिए, नीतीश तिवारी के अलावा रणबीर कपूर, सनी देओल, यश एंड एंटायर टीम। तो पहले तो नमित मल्होत्रा के बारे में जान लीजिए। नमित मल्होत्रा बेसिकली कह रहे हैं कि ये फिल्म आदि पुरुष टाइप की नहीं है। क्यों कह रहे हैं? कि इस फिल्म के अंदर हम चाहते हैं कि जो 8 साल का बच्चा है वो उसको सुपर हीरोज की तरह देखे, लेकिन जो 60 साल का जो फेथ है, जो 60 साल के बुजुर्ग हैं, उनके आस्था और विश्वास में कोई प्रहार ना हो। आदि पुरुष ने गलती क्या करी कि मतलब कि नए जमाने का दिखाना है, नए जमाने का दिखाना है, नई टेक्नोलॉजी लगानी है वगैरह वगैरह, बहुत तरह की बातें की थी। लेकिन आस्था का भरोसा, मतलब आस्था पे काम नहीं किया उन्होंने, मतलब आस्था को ध्यान में नहीं रखा। तो नतीजा जो हुआ वो हमने सामने देखा। इतनी बड़ी ओपनिंग के बाद ऐसी फिल्म धड़ाम गिरी, इतने गंदे रिएक्शंस आए उसको लेकर जो उन्होंने हरकत की है। तो जाहिर तौर पर यहां उस चीज का ख्याल रखा जा रहा है कि भाई नई टेक्नोलॉजी भी है, लेटेस्ट वीएफएक्स भी होंगे, साथ ही वीएफएक्स के अलावा आस्था का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये खास बात है। दूसरी बड़ी चीज, रणबीर तो लगभग क्लियर थे। इसके अलावा दूसरा नाम जो उन्होंने कंफर्म कर दिया, दैट इज सनी देओल। सनी पाजी ने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई जानकारी नहीं दी, रामायण की टीम ने कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन सुभाष घई जो इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, जाहिर तौर पर उनके पास पक्की खबर है। तो आप इसे अब कंफर्म मान लीजिए कि सनी पाजी हनुमान का रोल करने वाले हैं। जो हम लगातार फ्रॉम द डे वन कह रहे हैं वही बात यहां सच साबित हो रही है कि सनी पाजी हनुमान का रोल करेंगे। इसके अलावा उन्होंने यश को भी बधाई दी है। यश के बारे में जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं वो ये आ रही है कि यश का रोल हो सकता है पहली फिल्म में हो ही ना, और वो फिल्म उनका रोल अगली फिल्म से शुरू हो, मतलब जो पार्ट 2 है उससे शुरू हो, या हो सकता है कि एकदम लास्ट के अंदर कोई कैमियो छोटा सा हो। तो उस सब की शूटिंग तो अभी हुई नहीं है, अभी तो शूटिंग शुरू हुई है। और जो शूटिंग शुरू हुई है वो भी बड़े स्टार्स की शूटिंग नहीं है, पहले दाएं बाएं की जो सीन्स हैं वो फिल्माए जा रहे हैं। हालांकि वही वायरल होने शुरू हो गए हैं, वो सेट्स पे सामने आने शुरू हो गए हैं। और हालांकि मतलब पर्सनली मेरा मानना है कि इस तरह की चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फिल्मकार खुद नहीं चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन देना, लेकिन इस तरह की खबरें लीक होती हैं तो कहीं ना कहीं फिल्म को नुकसान होता है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें एक अरुण गोविल की तस्वीर है जिसमें वो दशरथ बने हुए नजर आ रहे हैं, और जिसके अंदर वो बाल राम, बाल लक्ष्मण और बाल भरत से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ में लंबी सी दाढ़ी, पॉइंटेड दाढ़ी, अलग तरह का लुक है। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि रामायण सीरियल के अंदर राम का किरदार निभाने वाले अब यहाँ दशरथ का किरदार निभाएंगे अरुण गोविल। उनको देखना अपने आप में बड़ा प्लीजेंट होता है। कभी भी आप उनके चेहरे पे देखेंगे वो स्माइल हमेशा बनी रहती है। आज भी कहीं जाते हैं तो उनको भगवान की तरह ही लोग पूछते हैं। तो ऐसे में अब यहाँ दूसरा सवाल आता है रणबीर कपूर का। अब रणबीर कपूर को लेके
अरुण गोविल काफ़ी तारीफ कर चुके हैं कि भाई बहुत कैपेबल हैं एंड वो सब चीज़ें। लेकिन साथ में सवाल वही है कि मतलब जैसा रणबीर कपूर ने दावा किया कि भाई वो सब चीज़ें छोड़ देंगे, जैसा रामलीला के मंचन के दौरान होता है, कलाकार सारी अशुद्धियाँ छोड़ देता है, मांस मदिरा का सेवन छोड़ देता है और तमाम तरह की चीज़ों से दूर रहता है। तो उम्मीद करते हैं रणबीर भी इसे फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन जो फाइनली कहानी है कि भाई फिल्म पक्का शुरू हो चुकी है, ये तो कंफर्म था, लेकिन अभी तक ऑफिशियल जानकारी नहीं थी। अभी से आप ऑफिशियली समझिए कि भाई ये होने वाला है। और जैसी कि खबर है कि सनी पाजी नजर आएंगे इसके अंदर, पहली फिल्म के आखिरी में नजर आएंगे, क्योंकि पहली फिल्म जहां खत्म होगी वो सीता हरण पर खत्म होगी और वहां पर हो सकता है कि जो सीता हरण के बाद हो सकता है कि बजरंग बली का जो एंट्री है वो वहां पर हो जाए और वहां से फिर आगे होप की उम्मीद होती है आगे क्या होगा टाइप। तो उम्मीद करते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी टीम को, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें अच्छे से निकल कर आएँ। नमस्कार।